साइनोसाइटिस, जो कि आज हमारे हर घरों में एक बहुत ही कॉमन नाम होता जा रहा है। साइनोसाइटिस, जहाँ भी आइटिस वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है उस जगह की स्वेलिंग। और अगर साइनस लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि साइनस जितने भी हमारे अपर फेस के पार्ट पर रहते हैं उनका स्वेलिंग हो जाना। होता क्या है कि जो साइनसेस बने होते हैं हवा के सर्कुलेशन के लिए, वहाँ पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है और हवा का पैसेज कम हो जाता है, जिसे हम म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। जब ये म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी होती है, उनकी हेजीनेस होती है, तो जो आमतौर पे सारे छिद्रों का काम करना होता था, साइनसेस ने काम करना होता था, वो नहीं हो पाता है और उसका रिजल्ट हमारे लगातार साइनसेस का ब्लॉक रहना, साइनसेस की इन्फ्लेमेशन रहनी। आइए आज हम नज़र डालते हैं इनके लक्षण क्या हैं, इनके कारण क्या हैं और आयुर्वेद इनमें किस तरीके से इनकी चिकित्सा कर सकता है। बात करते हैं सबसे पहले हम लक्षणों की। तो अक्सर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में हमारे जो सिर का अपर पार्ट है यहाँ पर हैवीनेस रहती है, भारीपन रहता है और कई बार ये पेन में बदल जाता है। उसके साथ हमारे नेज़ल का बंद होना, दोनों नॉस्ट्रिल्स का बंद होना, ये भी एक इसका मुख्य तौर पर सिम्टम रहता है। उसके साथ कई बार इतनी ज़्यादा छींकें आना कि छींकें आकर लगातार वो एरिया और ज़्यादा बंद और दर्द होने लगता है। कई बार 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 जैसे हमें अंदर से हम किसी चीज़ को अंदर निकालते हैं, नेज़ल डिस्चार्ज चलता है, कोई चीज़ अंदर जा रही होती है, पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज, जिसे हम लगातार वो हमारे अंदर चलता रहता है, ये भी एक इसका मुख्य सिम्टम होता है। कई बार जैसे ही सीज़न चेंज होता है उस समय साइनस का बढ़ना भी एक इसमें मुख्य रूप से देखा गया है। जब ये साइनस की सारी प्रॉब्लम होती हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी हेडेक कहीं आइज़ की वजह से तो नहीं है, हमारी हेडेक कहीं और स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि इस साइनस के प्रॉब्लम का, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम का मेन जड़ और रूट कॉज कहाँ पे है। तो आइए अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के जो कारण है वो क्या है। आयुर्वेद शुरू से ये मानता आया है कि हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं उनके अंदर हमारी जो जड़ है वो पेट से शुरू होती है। इसका क्या मतलब है कि वो पेट से शुरू होता है? अर्थात अगर हमारी अग्नि मंद होगी और कफ की उत्पत्ति ज़्यादा होगी तो ये हमारे अंदर साइनस की उत्पत्ति करेगा। अगर हम बहुत सरल लफ्ज़ों में इसको करें तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी अग्नि मंद होती जाती है, जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, वो फल है, सब्जी है, सलाद है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जब वो अपने अंदर डालते हैं वो पूरी तरह से पचते नहीं हैं। वहाँ पर जो भोजन का रस बनना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं बनता है और उसके आने वाली धातुओं के ऊपर ये असर करता है और हमारे साइनस की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसे अगर हम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहें तो अगर हमारी डाइजेशन ठीक नहीं है तो भी ये एक कारण बनता है। नंबर 2, हमारी न्यूट्रिशंस का ठीक ना होना, यानी कि जो भी आहार हम लेते हैं उसका ठीक ना होना। कई बार हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ होते हैं, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, उनके लेने से भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अतिरिक्त वसा वाले पदार्थ होते हैं, वो लेने से भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। कई बार इसके साथ जो हम चिल्ड चीज़ें लेते हैं, न्यूट्रिशंस में ये भी आता है, बहुत ज़्यादा ठंडी मात्रा में, अति मात्रा में सेवन करना, चाहे वो आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है, वो भी इसमें नुकसान करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तीसरा, मिथ्य आहार, अर्थात किसी भी गलत चीज़ के कम्बिनेशन के साथ, हम पूड़ी के साथ लस्सी का कम्बिनेशन ले लेते हैं या पूड़ी के साथ हम कोल्ड ड्रिंक का कम्बिनेशन ले लेते हैं, ये भी हमारे लिए साइनोसाइटिस का एक कारण बनता है। अब इसके साथ जब हम आहार और विहार की बात करते हैं तो जो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा कारण आता है वो है हमारी इम्यूनिटी का कम होना।
हमारे अंदर जितनी भी शरीर से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जितनी कम होती है उतना हम साइनोसाइटिस की चपेट में ज़्यादा आते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी लो होगी तो हमारे जितने भी दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं इनके अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगी। जितनी ज़्यादा सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगी ये हमारे अंदर ये प्रॉब्लम को बढ़ाना शुरू करता है। इसके साथ एक और कारण जो आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं वो है शारीरिक और मानसिक तनाव का होना। जब शारीरिक और मानसिक तनाव भी बढ़ता है तो भी हमारे अंदर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, हमारे जब पॉलन ग्रेन्स बढ़ते हैं, जब हमारे एलर्जी के फैक्टर्स बढ़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी लो होने की वजह से या चाहे वो पॉलन ग्रेन्स हैं चाहे वो डस्ट हैं, वो हमारे अंदर जाकर जब वो एंटीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए उसके अगेंस्ट ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन से सिक्रीशन सिक्रीट करती है, वो भी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। और लास्ट कारण होता है DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। ये सब कारण जो साइनोसाइटिस के हैं ये जब हमें पता लगते हैं तो हमारे लिए चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के अंतिम पार्ट के ऊपर, वो है ट्रीटमेंट। हमेशा ये मैं बोलता आया हूँ कि हमें अपने कॉज को ठीक करना है। हमें उन कॉज को ठीक करने के लिए निदानम परिवर्जनम, इस आयुर्वेद के श्लोक का सहारा लेते हैं। निदान का परिवर्जन कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर मैं निदान में बता रहा हूँ तो हमें तनाव है तो शारीरिक और मानसिक तनाव जितना सीमित करते जाएंगे उतना आपके लिए और बेहतर होता जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि जो आप तनाव है उसको हम 1 मिनट में ख़त्म कर सकें। हम जिस संसार में, जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर इतना इजी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से किया गया एक एक एफर्ट किसी भी तकलीफ़ को ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और उस एफर्ट्स को आप करें, उसके लिए योग और प्राणायाम, इनको आप अपनी डेली लिस्ट में, टू डू लिस्ट में पहले नंबर पे रखें। नंबर 2, अगर हमारे अंदर किसी भी अग्नि का मानदेय है तो हम वो पदार्थ लें जो अग्नि के मंद होने को, यानी कि डाइजेस्टिव फायर के कम होने को ठीक कर सकें। आप एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं, उसको आप आजमाइए, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। 15 ग्राम की मात्रा में आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है। 15 ग्राम की मात्रा में आपने पिपली का पाउडर लेना है, जिसे हम पाइपर लौंगम कहते हैं। और 15 ग्राम की मात्रा में आपने शुंठी का पाउडर लेना है, जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर कहते हैं। इन सबको आयुर्वेद में हम त्रिकटु भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का रस कटु होता है। इन तीनों को मिक्स करके एक डब्बी में भर के रख दीजिए। आप सुबह और शाम 2 बार दिन में 2 चुटकी करते हुए इसको अपनी सब्जी में लीजिए। अगर आप समझते हैं कि दाल या सब्जी में से पहले लेना हो तो इसको थोड़े से आधा चम्मच शहद में मिक्स करके भी इसको ले सकते हैं। ये हमारे अंदर कफ का भी शोधन करता है, कफ का शमन करता है, बढ़े हुए कफ का शमन करता है और उसके साथ साथ हमारे अंदर से मंद अग्नि को भी दूर करता है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं काफ़ी डिजीज़ में आगे भी बताता हूँ, वो है हल्दी वाला दूध, टर्मरिक मिल्क, टर्मरिक लैटे। 1 कप पानी लीजिए, 1 कप दूध लीजिए और उसमें 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी का डालकर बॉयल करिए। जब वो बॉयल करते करते आधा रह जाए उसको पीना है। और कोशिश करें जब आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये काम आप सुबह करें, नाश्ते के समय पर। नंबर 3, एक चीज़ का और ध्यान रखें, कभी भी आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भोजन ना लीजिए। अति मात्रा में जब भोजन करेंगे, और ख़ास तौर पर अगर आप रात का भोजन ज़्यादा भारी करेंगे तो भी वो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, क्योंकि हम उसके बाद सो जाएंगे, हमारे पास अग्नि वैसे इसके हैवी खाने से मंद हो जाएगी, अग्नि उस भोजन को पचा नहीं पाएगी और अंततः रिजल्ट हमारे सामने आएगा साइनोसाइटिस का। कम भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं। अच्छा मतलब जो हमारी इंद्रियों के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अच्छा है। उसमें आप सलाद ले सकते हैं, उसमें आप हरी सब्जियां लीजिए, उसमें आप फल लीजिए, लेकिन फल को कभी भी सूर्यास्त होने के बाद नहीं लेते हैं। एक चीज़ और, इसके साथ
एक और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किन चीज़ों का सेवन ना करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने दही नहीं लेना है। साइनोसाइटिस की कभी भी प्रॉब्लम हो, दही जो है आयुर्वेद में गुरु भारी बताया गया है, अभिषंधी बताया गया है। दही का सेवन किसी भी हालत में हमने नहीं करना है। इसके साथ दही के साथ बनी हुई लस्सी जो है, दही की बनी हुई लस्सी, उसका भी सेवन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अति ठंडे पदार्थ, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये नहीं लेने हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, जितने भी हमारे ये फास्ट फूड के नाम पर हमारा जो पूरा का पूरा तंत्र है, इसको नहीं लेना है। आप शुरुआती दौर में ही जब आयुर्वेद के पास आते हैं तो आपको कभी भी साइनोसाइटिस के लिए, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही इन होम रेमेडीज़ का पालन करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होती है जो कि आपके बढ़े हुए कफ को ठीक करती है, आपके अंदर जो अग्नि का मांदे है उसको ठीक करती है। तो जाहिर सी बात है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अंतिम बात, जब हम साइनोसाइटिस की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो एक अभिन्न अंग है योग, उसको नहीं भूलना चाहिए। और योग में भी खास तौर पर प्राणायाम, कपालभाति, अगर आप इसमें, अगर आप हाइपरटेंशन के रोगी नहीं हैं तो अगर आप इसको फास्ट वाला कपालभाति करते हैं जिसमें लगातार सांस को बाहर फेंकते हैं, कपालभाति का मतलब होता है अपनी कपाल को इल्यूमिनेट करना, भाति का मतलब इल्यूमिनेटिंग, तो ये हमारे साथ हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है और उसके साथ साइनोसाइटिस को भी बेनिफिट देता है। उसके साथ आपने उद्यान बंद लगाना है, जिसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पर हमारे डॉक्टर्स की टीम से मिल सकती है या किसी भी और अच्छे कुशल योग निरीक्षक की देखरेख में कर सकते हैं। एक दिन आप बाहरी बंद करिए, एक दिन आप आंतरिक बंद करिए। इसको लगातार 6 बार से लेके 12 बार आप इसको करना है। इसके साथ साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में जो आपके सूर्य नमस्कार है वो बहुत लाभकारी है। प्रोन पोजीशन के करने वाले आसन, जिसमें कपालभाति है, जिसमें शलभ आसन है, जिसमें हमारा धनुरासन है, वो बहुत लाभकारी हैं। और अंत में होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो स्टार्टिंग फेज में होती हैं। अगर आप साइनोसाइटिस की समस्या से पीड़ित हैं तो आप हमारे नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें हमारी डॉक्टर्स की टीम के साथ। वो आपको बताएंगे इसमें कौन सा रेमेडी, होम रेमेडी या मेडिसिन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था साइनोसाइटिस। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलें। किसी भी और डिजीज़ के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।